में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका 20वां और अंतिम वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? तो उत्तर होगा हम भारत के लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो उत्तर होगा 51 राष्ट्रों ने। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। 360 में जो है वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो उत्तर होगा भारत के निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उत्तर होगा राज्यसभा में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो उत्तर होगा कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट हम देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? तो उत्तर होगा भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान किया गया है? तो उत्तर होगा वित्तीय आपात का। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट हम देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 23। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति की। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? तो उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो उत्तर होगा वैश्याओं तथा सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखेंगे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बम्बई। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उत्तर होगा लेबर पार्टी। अब प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर होगा डॉक्टर BN राव को। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर होगा भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो उत्तर होगा जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर।
जूनागढ़ को जो है जन्म संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया और हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा, इसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद में। और जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में एकता व अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट हम देखेंगे किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? तो यही होगा 1, 2, 3, इसी क्रम में ये सभी निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो उत्तर होगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो उत्तर होगा संसद को ये अधिकार दिया गया है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो उत्तर होगा 12। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उत्तर होगा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट हम देखेंगे किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? उत्तर होगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो उत्तर होगा संसद की अनुमति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति को। भारत में 73वां पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर होगा 24 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उत्तर होगा संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संघ के किस एक राज्य में का अपना अलग राज्य का संविधान है? तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का अधिराज्य का दर्जा छीन लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना अस्वीकार करता है, ना उसे लौटाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 जो है इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो उत्तर होगा TT कृष्णमाचारी ने कहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा KT शाह ने। नेक्स्ट हम देखेंगे
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 43 को। नेक्स्ट हम देखेंगे, बीबी गिर को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो उत्तर होगा उपराष्ट्रपति के। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो उत्तर होगा 6 माह तक। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 124। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप सभी किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।